वर्डप्रेस के नए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरीके से ब्लॉग और ब्लॉग को वर्डप्रेस में माइग्रेट कर सकते हैं। दोस्तों, ब्लॉगर जो है बहुत ही अच्छी सर्विस है जो गूगल के द्वारा दी जाती है और इसका यूज़ करके हम जो है फ्री में ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। ना हमको कोई डोमेन नेम खरीदना है, ना कोई होस्टिंग। वैसे तो देखा जाए इंटरनेट पे तो ब्लॉगर के अलावा और भी बहुत सारे ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म हैं। उसमें जो ब्लॉगर का सबसे क्लोज कॉम्पिटिटर है फ्री ब्लॉग बनाने के लिए वो है वर्डप्रेस.com। वर्डप्रेस.com और ब्लॉगर के बीच में काफ़ी सारा डिफरेंस है। कुछ प्लस पॉइंट ब्लॉगर के पास में है तो कुछ प्लस पॉइंट वर्डप्रेस के पास में भी है। सबसे जो ब्लॉगर का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर आप गूगल एड्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ब्लॉग पॉपुलर हो गया है या आप कंस्टेंटली जो है अपने 6 महीने से ज़्यादा अपने ब्लॉग पे काम कर रहे हैं और आपने करीबन लमसम देखा जाए तो आपने अगर 15 से 20 आर्टिकल अगर अच्छे से लिखे हैं और आपकी वेबसाइट पे डिसेंट ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, तो आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एडसेंस का अप्रूवल लेके आप एडसेंस के ऐड लगा सकते हैं। वहीं अगर वर्डप्रेस.com को देखा जाए तो मॉडर्न वेबसाइट डिज़ाइन अगर आपको करना है तो वर्डप्रेस सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके लिए आपको सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस चाहिए। वर्डप्रेस.com क्या है कि आपको वर्डप्रेस से फैमिलियर कराता है कि बेसिकली वर्डप्रेस का यूज़र इंटरफेस कैसे होता है। बट वर्डप्रेस.com का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर आप एडसेंस ऐड यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने इनका अगर प्रीमियम प्लान परचेस नहीं किया है तो आप यूज़ नहीं कर सकते। फिर भी मैं हमेशा से रिकमेंड करूंगा कि आपको स्टार्टिंग जो है वो blogger.com से करनी चाहिए और ब्लॉगिंग के बेसिक्स सीखने के बाद लाइक कैसे आर्टिकल लिखना है, हेडिंग कैसे जनरेट करनी है, एसईओ कैसे करना है, आर्टिकल्स को कैसे शेयर करना है, अपने ब्लॉग का फेसबुक पेज कैसे बनाना है, ट्विटर हैंडल कैसे बनाना है। जब आप ब्लॉगिंग से फेमिलियर हो जाए कि ब्लॉगिंग के कोर फंडामेंटल्स क्या हैं, सो आप जो है वर्डप्रेस पे माइग्रेट कीजिए। फिर भी अगर ब्लॉगर और वर्डप्रेस.com दोनों भी फ्री हैं तो उसमें से अगर किसी को चूज करना पड़े तो मैं ब्लॉगर को ही चूज करूंगा। ठीक है, सो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन वर्डप्रेस और ब्लॉगर के बीच में, जो कि वर्डप्रेस.com ये जो है डिफरेंट है और सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस वो डिफरेंट है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाके देख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन वर्डप्रेस एंड वर्डप्रेस.com, जो कि मैंने वर्डप्रेस क्या है इसके बारे में बताया तो उसके अंदर मैंने इसे भी कवर किया है। सो आइए अपने टॉपिक पे ब्लॉगर के ऊपर। अब ब्लॉगर जो है वो यूज़ करने में काफ़ी आसान है और इसके अंदर आप हिंदी वगैरह भी सपोर्टेड है तो आप हिंदी में भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। बट ब्लॉगर जो है वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। मतलब आप सीखने के लिए blogger.com बहुत अच्छा है बट इसका यूज़ करके आप मॉडर्न वेबसाइट नहीं बना सकते। अब वर्डप्रेस काफ़ी पावरफुल है, स्पेशली सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस। आप देखिए यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट बनाई है अपने क्लाइंट के लिए जो कि स्पीडो ट्रैक जीपीएस है और यहाँ पे मैंने देखिए इस तरीके से वेबसाइट बनाई है एलिमेंटर का यूज़ करके। सो इस तरह की वेबसाइट वर्डप्रेस में बनाई जा सकती है जबकि ब्लॉगर में नहीं। सीखने के लिए ब्लॉगर अच्छा है। सो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखिए मैंने ब्लॉगर और वर्डप्रेस के बारे में बेसिक तो बता दिया। यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, इंग्लिश में है, जो ब्लॉगर टू सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस कैसे माइग्रेट करें। सो यहाँ पे मैंने ब्लॉगर और वर्डप्रेस जो फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म उसके बारे में बता दिया कि प्रो एंड कॉन्स क्या क्या हैं। अब ये जानते हैं कुछ नामी गिनामी हस्तियों के बारे में। इसमें है अमित अग्रवाल और हर्ष अग्रवाल। आपने इनका नाम सुना होगा ब्लॉगिंग की दुनिया में और दोनों ने ही अपनी जर्नी blogger.com से शुरू की और दोनों ने सबसे पहले ब्लॉगिंग के बेसिस को सीखा और फिर वो वर्डप्रेस पे माइग्रेट हुए। अब व्हाई टू माइग्रेट ब्लॉगर ब्लॉग टू सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस। अब क्यों करना चाहिए? अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लॉगर फ्री है, अच्छा है, गूगल के द्वारा दिया जाता है, ना हमको डोमेन नेम की चिंता है, ना होस्टिंग की चिंता है, सो क्यों माइग्रेट करें? ठीक है, सो सबसे पहली बात ये है कि वर्डप्रेस के अंदर तो मॉडर्न वेबसाइट वगैरह बन जाती हैं, वर्डप्रेस अच्छा है, प्लगइन्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। बट सबसे जो बिगेस्ट जो
ड्रॉबैक है ब्लॉगर का कि गूगल इसे कभी भी बंद कर सकता है। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गूगल ने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को जो है बंद कर दिए। ठीक है, गूगल ने लॉन्च किया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उन्हें बंद कर दिया। और अगर हम पुराने प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में देखें तो जो ब्लॉगर है वो सबसे पुराना है और वो अभी भी गूगल उसे कंटिन्यू कर रहा है। तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वहन गूगल जो है blogger.com को शट डाउन कर दें। हालांकि ऐसा पॉसिबिलिटीज बहुत कम है क्योंकि बहुत सारे एडसेंस यूजर्स जो हैं वो ब्लॉगर का ही यूज करके ब्लॉगिंग कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। सो ऐसी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है क्योंकि अगर गूगल ने अगर ब्लॉगर को अगर शट डाउन कर दिया तो गूगल का ही रेवेन्यू अफेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि जो लोग अपना ऐड चलाते हैं गूगल पे एडवर्ड का यूज करके वो एड्स जो है एडसेंस सपोर्टेड वेबसाइट पे ही दिखाए जाते हैं। बट हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता कि गूगल जो है ब्लॉगर को कब तक कंटिन्यू रखता है। और सेकेंड थिंग है कि गूगल आपको ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जरूर देता है लेकिन आप ब्लॉग के कंप्लीट ओनर नहीं होते। वो ब्लॉगर क्या है, एक रेंटेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक सर्टेन टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हो, लेकिन वो घर आपका नहीं है। ये उस तरीके से हो गया। और हमने बहुत से बार देखा है कि आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गूगल ने बहुत सारे ओल्ड ब्लॉग, पॉपुलर ब्लॉग को विदाउट कोई नोटिस दिए, इंटीमेशन दिए, बहुत सारे लोगों के ब्लॉग शट डाउन कर दिए और उसका बहाना दे दिया कि आपने पॉलिसी वायलेशन की। ऐसा बहुत से बार होता है। तो blogger.com पे ब्लॉगिंग करके हमेशा एक डर मन में बना रहता है कि कब गूगल जो है वो ब्लॉगर को शट डाउन कर दे या गूगल हमारे ब्लॉग को किसी पॉलिसी वायलेशन में डिलीट कर दे, तो आपका जो है पूरा का पूरा जो हार्डवर्क है वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया कि ब्लॉगर के बारे में कि आप क्यों माइग्रेट करें। अब आते हैं इसेंशियल स्टेप्स टू माइग्रेट फ्रॉम ब्लॉगर ब्लॉग टू सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस। अब सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस क्या होता है? सेल्फ होस्टेड का मतलब है सेल्फ मतलब आप, होस्टेड मतलब आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट खुद होस्ट की है। तो जब आप वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको डोमेन नेम खरीदना पड़ता है, आपको होस्टिंग खरीदनी पड़ती है, फिर अपना वर्डप्रेस सेटअप करना पड़ता है और अपनी वेबसाइट सिक्योर रखनी पड़ती है। सो आपको हर चीज अपने हिसाब अपने लिए खुद से मैनेज करनी है। यहाँ पे क्या है कि blogger.com पे आपको कुछ करना नहीं है। गूगल ने आप जो इमेज अपलोड करते हैं उसने अपलोड कर दिया, ऑप्टिमाइज कर दी, आपका एसईओ भी सबमिट कर दिया सर्च इंजन में, तो हर चीज गूगल खुद कर देता आप। लेकिन यहाँ पे वर्डप्रेस में आपको हर चीज खुद से करनी है। ब्लॉग सेटअप करना है, कंटेंट राइटिंग करना है, उसका एसईओ करना है, इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो आपको खुद से करनी पड़ेगी। हालांकि कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप थोड़ा सा मतलब एक 3 से 4 दिन अगर आप सीखेंगे यूट्यूब का यूज करके तो आप डेफिनेटली सीख जाएंगे बेसिक्स ऑफ द वर्डप्रेस। हालांकि एडवांस लेवल भी वर्डप्रेस में बहुत सारा चीज है, पेज बिल्डर है, आप कोडिंग वगैरह यूज करते हैं, हालांकि उसे मैं नेक्स्ट टॉपिक में कभी कवर करूंगा। सो अब आइए कि सेल्फ होस्टेड के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, एक डोमेन नेम और दूसरा होस्टिंग। डोमेन नेम और होस्टिंग के लिए काफी सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में, लेकिन जो पर्सनली जो मेरा ब्लॉग है WP नॉल जो मैंने होस्ट किया है वो है नेमचिप पे। हालांकि नेमचिप आप देखेंगे कि होस्टिंग मार्केट में नेमचिप के बारे में आपको ज़्यादा मतलब जो भी यूट्यूबर्स हैं या जो भी ब्लॉगर हैं उतना ज़्यादा बात नहीं करते। और मैंने काफ़ी सारे होस्टिंग यूज़ की हैं, जैसे कि होस्ट गेटर यूज़ किया है मैंने, ब्लू होस्ट भी यूज़ किया है। और मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि जो होस्ट गेटर्स हैं, इस तरह की जो होस्टिंग कंपनी है, इनके प्लान्स बहुत महंगे हैं। और फिर मैं नेमचिप पे स्विच हुआ, तो नेमचिप पे स्विच करने के बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि होस्ट गेटर जितना मुझसे पैसे चार्ज कर रहा है और जिस तरह की सर्विस दे रहा है उस तरह की सर्विस जो है मुझे नेमचिप से भी मिल रही है, तो मैं उस चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे क्यों दूँ। ठीक है, सो आप देखेंगे नेमचिप के जो प्लान्स हैं, आप namecheap.com पे चले जाइए और यहाँ पे आके प्लान सेलेक्ट कीजिए। हालांकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जो कि एफिलेटेड लिंक होगी, आप चाहे तो वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं या तो आप यहाँ से भी परचेस कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो मैं आपको कुछ प्लान्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है, इसका जो सबसे जो
अच्छा प्लान है वो है स्टीरर प्लस। और आप देखेंगे कि जो प्राइसिंग मॉडल है नेमचिप का वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। और मैंने पर्सनली यूज़ किया है, मैंने स्टीरर प्लान लिया था, मेरे पास 3 वेबसाइट थी उसको होस्ट करने के लिए और 20 GB स्पेस था, सो दैट वाज मोर देन एनफ। ठीक है, और ये प्राइसिंग भी इसका काफ़ी अच्छा है और सर्विस भी अच्छी है। बस नेमचिप में ये है कि मतलब आपको जो है आपके जो क्वेरीज वगैरह होती हैं वो चैट सपोर्ट सिस्टम से है। और हालांकि मुझे चैट सपोर्ट सिस्टम से कभी कुछ खास प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो नेमचिप की जो सपोर्ट टीम है वो मतलब काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। मतलब टेक्निकल आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो मतलब इजीली उसे मतलब आइडेंटिफाई करके फिक्स कर देते हैं। तो मार्केट में बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज हैं, होस्ट गेटर है, ब्लू होस्ट है, लेकिन प्राइसिंग के मामले में और सर्विस के मामले में मैं नेमचिप को अच्छा समझता हूँ कि अगर आपको ब्लू होस्ट और होस्ट गेटर भी अगर वही सर्विस दे रहे हो तो आप कम पैसे में इसे क्यों ना परचेस करें। ठीक है, और सबसे और दूसरी बात यह है कि नेमचिप से जो डोमेन नेम भी आप यहीं से खरीद सकते हैं, होस्टिंग भी यहीं से खरीद सकते हैं। और डोमेन नेम के प्राइस को लेके मुझे नेमचिप काफ़ी फेयर है, सो आप यहाँ से आप होस्टिंग परचेज कर लीजिए। और रही बात वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन एंड सेटअप की, तो आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे, जैसे कि हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो यहाँ पे आपको हिंदी में अगर टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे लोग बता देंगे कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे क्या करना। तो आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप किसी भी वीडियो पे जाके आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप देख लेना, ये प्रोसेस मैं वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ ऐसा मेरे पास कोई अभी डोमेन नेम नहीं जिसमें मैं आपको इंस्टॉल करके बता सकूँ। फिर भी आप वीडियो वगैरह फॉलो कर लीजिए। तो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। अब यहाँ पे मैंने मान लिया है कि आपके पास डोमेन नेम है, आपके पास होस्टिंग है और आपने वर्डप्रेस उस पर इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, अब करना क्या है कि अब आपको क्या करना है कि ब्लॉगर के डेटा का बैकअप लेना है और उसे वर्डप्रेस पे आप क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है कि आप अपने जिस ब्लॉग को आप माइग्रेट करना चाहते हैं, जैसे मेरा टेक फ्लाइट एक ब्लॉग है, तो उसकी आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा बैकअप कंटेंट। ठीक है, तो आप बैकअप कंटेंट पे क्लिक कीजिए और उसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे .xml में जो है आपका जो है ब्लॉगर का कंटेंट डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ से आपने बैकअप ले लिया। उसके बाद क्या करना है कि आपको वर्डप्रेस जब आपने इंस्टॉल किया है तो उसकी सेटिंग में जाना है आपको, सॉरी टूल्स में जाना है। टूल्स में जाके आपको इंपोर्ट करना है। तो जब आप इंपोर्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देखिए आपको ब्लॉगर का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इंस्टॉल नाउ, इंपोर्ट कमेंट्स यूजर्स फॉर ब्लॉग। तो यहाँ पे जाके आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके ब्लॉगर का जो ये XML फाइल है ये आपको यहाँ पे पाथ में दे देना है। उसके बाद आपका जो है ब्लॉगर का कंटेंट जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको सेटिंग में जाके परमालिंक सेटिंग आपको सेट करना पड़ेगा वर्डप्रेस में। सो उसके लिए आप जाइए सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाके आप जाइए परमालिंक में। उसके अंदर आप जो है वो पोस्ट नेम, ये जो है ये सबसे मोस्ट एसईओ फ्रेंडली परमालिंक है, तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, वंस यू हैव कंप्लीटेड योर इंपोर्ट योर ब्लॉग कंटेंट ऑन न्यू वर्डप्रेस वेबसाइट, नाउ इट इज टाइम टू सेट अप अ रीडायरेक्ट। अब रीडायरेक्ट होता क्या है, अगर आप एसईओ की भाषा में देखें तो काफी सारे रीडायरेक्ट होते हैं। अगर आप जाएंगे वेबसाइट रीडायरेक्ट, तो
अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें रहेगा जो सबसे जो 301 जो रिडायरेक्ट होता है वो परमानेंटली रिडायरेक्ट होता है और बहुत सारे टेम्पररी रिडायरेक्ट होते हैं। टाइप्स ऑफ वेबसाइट रिडायरेक्ट, तो सॉरी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए देर आर 5 टाइप ऑफ रिडायरेक्ट, 301, 302, 303, 307। सो 301 जो है वो है परमानेंट रिडायरेक्ट। परमानेंट रिडायरेक्ट का मतलब होता है कि देखिए आप जो है ब्लॉगर टू वर्डप्रेस में माइग्रेट हो गए हैं करके, ठीक है, लेकिन आपको यूजर्स को नहीं पता कि मतलब कि भाई आप जो है वर्डप्रेस पे चले गए हैं। देखिए आप अपना पुराना घर छोड़ के अगर नए घर में गए हैं तो आपको अपने पुराने घर के बाहर कुछ बोर्ड लगाना पड़ेगा ना कि अब मेरा नया पता जो है इस जगह पे है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 301 रिडायरेक्ट करना पड़ेगा कि जब ब्लॉगर जो आपके ब्लॉगर ब्लॉग के रीडर हैं जब वो आपकी वेबसाइट ओपन करेंगे तो वो डायरेक्ट वर्डप्रेस पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, मतलब उन्हें बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो 301 रिडायरेक्ट हम सेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपकी जो ब्लॉगर की जो थीम है उसको क्लासिक थीम में रिवर्ट करना है। मतलब ये जो है थीम में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैं थीम चेंज नहीं करता, आप कर लेना क्योंकि मेरी वो कस्टमाइज काफ़ी थीम है तो मेरी वेबसाइट चेंज हो जाएगी। सो आपको क्या करना है कि थीम सेक्शन में जाके आपको रिवर्ट टू क्लासिक थीम करना है। रिवर्ट टू क्लासिक थीम का मतलब ये हो गया कि जैसे कि हम कोई वर्डप्रेस की थीम सॉरी ब्लॉगर में कोई थीम हम इंस्टॉल करते हैं तो वो सेट हो जाती है, तो उसके अंदर हम कुछ कोड्स वगैरह ऐड करते हैं, कुछ कलर्स वगैरह चेंज करने के लिए हम HTML वगैरह कुछ ऐड किए, CSS ऐड किए। तो क्या होता है कि हमारी थीम ओरिजिनल नहीं रहती। तो यहाँ पे रिवर्ट क्लासिक थीम करने के बाद में आपकी थीम जो है वो डिफॉल्ट में चली जाती है और यहाँ पे जो है वो रीडायरेक्ट कोड है, ठीक है। ये है वो रीडायरेक्ट कोड, ठीक है। अब ये रीडायरेक्ट कोड मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या तो फिर मैं इस आर्टिकल के लिंक को दे दूंगा, तो आप उसे रीडायरेक्ट कर। तो यहाँ पे जो है example.com, इस कोड के अंदर आपको http example.com, ये जो है example.com की जगह आपने जो नया डोम आपकी जो नई वर्डप्रेस वेबसाइट है वो URL डालना है, ठीक है। अब ये तो हो गया 301 रिडायरेक्ट। फिर आपको वर्डप्रेस में function.php फाइल में जाना है। अब function.php फाइल कहाँ होती है मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो दोस्तों function.php फाइल के लिए आपको अपने सी पैनल में जाना है। अगर आप लिनक्स बेस्ड होस्टिंग यूज कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके होस्टिंग प्रोवाइडर ने आपको सी पैनल ही दिया होगा। सी पैनल में जाने के बाद में आपको फाइल मैनेजर में जाना है और यहाँ पे है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर के बाद आपको पब्लिक HTML फोल्डर में जाना है या तो फिर आप जो फोल्डर आपने क्रिएट किया है जहाँ पे आपका रूट डायरेक्टरी है वहाँ पे जाना है। फिर आपको WP कंटेंट में जाना है, फिर आपको थीम्स फोल्डर में जाना है। तो थीम्स फोल्डर में जाके आपको यहाँ पे function.php करके फाइल मिलेगी और उसके अंदर आपको वो कोड पेस्ट कर देना है। अब अब देखिए कि PHP क्या है, बहुत ही कोडिंग में फ्री है करके, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे वो कोड पेस्ट करना है। आप कहीं पे भी वो ये कोड अगर आप पेस्ट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट जो है रिडायरेक्ट हो जाएगी फ्रॉम ब्लॉगर टू वर्डप्रेस। अब आइए जानते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में। अब कॉमन क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि लोगों को डर रहता है कि इससे हमारे यूजर्स की संख्या कम हो जाएगी या हमारे यूजर्स जो हमारे ब्लॉग के कंटिन्यूअस रीडर हैं उनको इम्पैक्ट करेगा। ऐसा नहीं है। जब आप 301 रिडायरेक्ट सेट करते हैं तो आप गूगल को बता रहे हैं कि आप जो है पुराने वेबसाइट से नए वेबसाइट पे आप माइग्रेट हो चुके हैं और जब आपके जो यूजर्स हैं जब वो आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो वो भी रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इस 301 रिडायरेक्ट सेटअप करने से आप गूगल और आपके यूजर दोनों को बता रहे हैं, इससे कुछ भी एसईओ रैंकिंग का लॉस नहीं होता है। और सेकंड थिंग है कि आपके जो पोस्ट कंटेंट हैं तो पोस्ट कंटेंट आपके जो भी आपके ब्लॉगर पे हैं वो कुछ भी चेंज नहीं होता है, कुछ भी माइग्रेशन में लॉस नहीं होता है। हाँ, हालांकि कुछ फॉन्ट जैसे आप
जो ब्लॉगर में यूज़ कर रहे थे, हो सकता है कि वो वर्डप्रेस में ना रहे, तो आपको थोड़ा सा पोस्ट वगैरह में एडिट करना पड़ेगा, बस इतना ही। बाकी ब्लॉगर टू वर्डप्रेस माइग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और लॉन्ग टर्म के लिए वर्डप्रेस ही ठीक है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है, वहाँ पे जाके आपको काफ़ी सारा एक्सप्लोर करने मिलेगा। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने सीखा होगा कि ब्लॉगर टू वर्डप्रेस कैसे माइग्रेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।